नौमी के खामद का एक रिश्तेदार था जिसका नाम बोयस था। वो अली मल्क के घराने से था और बड़ा मालदार था। मुआबी रूत ने नौमी से कहा, मुझे इजाजत दे कि मैं खेतों में जाऊं और जिस किसी की भी मुझ पर नजरें इनायत हो उसके पीछे पीछे बालें चुनने लगूं। नौमी ने उससे कहा, जा मेरी बेटी। चुनांचे वो चली गई और फसल काटने वालों के पीछे पीछे बालें चुनने लगी। इत्तेफाक से वो खेत बोयस का था जो अली मल्क के घराने से ताल्लुक रखता था। उसी दौरान बॉयज बैतलहम से आ गया। बॉयज ने अपने दरोगा से जो काटने वालों का निगरान था दरियाफ्त किया कि ये नौजवान खातून कौन है। दरोगा ने जवाब दिया कि ये वो मुआबी खातून है जो नौमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे इल्तिजा की थी कि मैं उसे काटने वालों के पीछे पोलियों के बीच गिरी हुई बालें चुनकर जमा करने दूं। इस पर बॉयज ने रूथ से कहा, मेरी बेटी मेरी बात सुन, अब किसी दूसरे खेत में बालें चुनने मत जाना, मेरी खादमाओं के साथ यहीं रहना। तब रूथ सर झुकाकर आदाब बजा लाई और कहने लगी कि क्या वजह है कि तू मुझ परदेसन पर इस कदर मेहरबानी कर रहा है। बॉयज ने कहा, तूने अपने खामन की मौत के बाद अपनी सास के साथ जो सलूक किया वो मुझे अच्छी तरह मालूम है और ये भी जानता हूँ कि तू किस तरह अपने माँ बाप और अपने वतन को छोड़कर उन लोगों के दरमियान रहने को आई जिन्हें तू पहले जानती भी ना थी। खुदावंद तुझे तेरे नेक अमाल का सिला दे और खुदावंद इस्राएल का खुदा जिसके साया में तू पनाह लेने आई है तुझे अपनी बख्शिशों से माला माल करे। उसने कहा, मेरे आका मुझ पर तेरी नजरें इनायत रहे और हालांकि मैं तेरी खादमाओं में भी किसी की बराबरी के लायक नहीं। खाने के वक्त बॉयज ने उससे कहा, आ कुछ रोटी खा ले और अपना नवाला सिरका में भिगो ले। चुनांचे रूथ शाम तक खेत में बालें चुनती रही। फिर उसने जो कुछ चुना था उसे फटका और उसमें से तकरीबन एक एफा के बराबर जो निकले। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तूने कहाँ बालें चुनी और कहाँ काम किया? मुबारक है वो आदमी जिसने तुझ पर मेहरबानी की। तब रूथ ने अपनी सास को उस शख्स के मुतालिक बताया जिसके यहाँ उसने काम किया था। उसने कहा कि जिस आदमी के यहाँ आज मैंने काम किया उसका नाम बॉयस है। नौमी ने अपनी बहू से कहा, खुदावंद उसे बरकत दे। फिर ये भी कहा कि उसने जिंदों और मुर्दों दोनों पर करम किया। वो आदमी हमारा करीबी रिश्तेदार है और हमारे अजीजों और मुरब्बियों में से है। तब मुआबी रूत ने कहा, उसने मुझसे ये भी कहा कि जब तक उसके मजदूर उसकी सारी फसल काट न लें मैं उनके साथ रहूं। नौमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी ये तेरे हक में अच्छा होगा कि तू उसी की लड़कियों के साथ जाए क्योंकि हो सकता है किसी और के खेत में तुझे नुकसान पहुंचे। चुनांचे रूत जौ और गेहूं की सारी फसल कटने तक बॉयज की नौकरानियों के साथ रहकर बालें चुनती रही और अपनी सास के पास रहती थी।